अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नमक पानी में कैसे हल होता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठंडे दूध में चीनी आसानी से हल क्यों नहीं होती और गर्म दूध में चीनी आसानी से हल हो जाती है। नमक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नमक ठंडे पानी में भी या ठंडे दूध में भी हल हो जाता है, गर्म दूध में भी आसानी से हल हो जाता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें इस लेक्चर में बताने वाला हूं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी आखिर होती क्या है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, यहां पर दो टर्म्स हैं समझने के लायक। सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट भाई साहब क्या होते हैं। तो अगर सोल्यूट की बात की जाए, जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजें हल करते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें जो चीज कम मिकदार में होती है वो आपके पास सोल्यूट है और जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है वो आपके पास सॉल्वेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आप चीनी को पानी के अंदर हल करें, तो इसमें आपको पता है कि पानी ज्यादा मिकदार में है, तो पानी आपके पास जो है वो सॉल्वेंट भाई साहब होगा और जो सोल्यूट है वो आपके पास शुगर होगी, चीनी होगी, क्योंकि वो हम कम मिकदार में डालते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो क्या होते हैं। सोल्यूट कम मिकदार, सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार। ठीक है, तो अब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की वो मिकदार विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया जाए, मिसाल के तौर पे 100 ग्राम पानी ले ले, ठीक है, उसके अंदर जितने ग्राम सोल्यूट हल होगा, ठीक है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम कह देंगे सॉल्युबिलिटी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम चीनी को पानी में हल करें तो हमारे पास जो है वो चीनी सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। अगर चीनी आप जो है लेट्स सपोज 15 ग्राम हल करते हैं 100 ग्राम वाटर के अंदर और इससे ज्यादा हल नहीं होती, तो ये जो आप 15 ग्राम चीनी डाल रहे हैं 100 ग्राम वाटर के अंदर, ये चीनी की सॉल्युबिलिटी है इन द वाटर। शर्त यह है कि आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आखिर सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं हम एक एग्जांपल के जरिए। हाउ NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर, ये हमारी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसी वजह से मैंने यहां पर इस टॉपिक के साथ ही इसे एक्सप्लेन किया है। तो अब जानते हैं कि जो हमारे पास NaCl है, इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। घर में जो खाना पकाने के लिए हम नमक यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, कुछ भी कह लें। ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। सोडियम भाई साहब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन भाई साहब के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हमने सोडियम क्लोराइड को हल किसके अंदर करना है, पानी के अंदर। पानी भी जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के ऊपर मुश्तमिल है और एक इसके पास ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, नामुकम्मल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नामुकम्मल नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करें, जब आप पानी के अंदर नमक को डालते हैं तो होता क्या है, आपको पता है कि ये जो क्लोरीन भाई साहब हैं इसके पास है नेगेटिव चार्ज और वाटर का जो हाइड्रोजन है इसके पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
क्लोरीन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा वाटर का हाइड्रोजन, और जो सोडियम भाई साहब है इसको वाटर का ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इधर से इसे खींचेंगे और ऑक्सीजन जो है सोडियम को इधर से खींचेगा। नतीजा क्या होगा, रस्साकशी शुरू हो जाएगी और आपके पास जो है सोडियम क्लोराइड दरमियान से ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी मौका मिलेगा, तो एक जो क्लोरीन एटम है उसको आपके पास 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो घेर लेंगे, और एक सोडियम एटम को भी 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो घेर लेंगे। सोडियम क्लोराइड ना हो गया, लड़की हो गई जिसे जो है लड़के घेर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल की तरह ही है, ठीक है। जैसे अपोजिट जेंडर्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अल्लाह ताला ने नेचर में ये कानून बनाया है, वैसे ही अपोजिट चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपके पास सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर हल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से सोलबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो आमतौर पर यही समझा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, जब साल्ट्स जैसा कि आपके पास KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, KCl पोटाशियम क्लोराइड, Ki पोटाशियम आयोडाइड, इसी तरह CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो जब इन साल्ट्स को पानी में हल किया जाता है तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जिस बर्तन में आपने इनको डाला है और पानी के अंदर हल किया है वो बर्तन जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये साल साल होते जाएंगे बर्तन जो है आपका ठंडा होता जाएगा, आप महसूस भी करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ यहां पर, ठीक है। यहां पर असल में ये हुआ, यहां पर हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है कि जब साल्ट्स को हम पानी में डाल रहे हैं तो साल्ट पानी में हल हो रहा है, लेकिन उसे एनवायरनमेंट से एनर्जी भी चाहिए। एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और बर्तन जो है आपका जो है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब इस किस्म के साल्ट्स को जब पानी में डाला जाता है और क्योंकि ये हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इनकी सोलबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्हें तो हीट चाहिए पानी के अंदर हल होने के लिए। तो जितनी ज्यादा आप इस रिएक्शन के लिए, इस डिसोल्यूशन के लिए, इस सोल्यूशन बनाने के लिए हीट देंगे, उतने ही ज्यादा ये साल्ट जो हैं पानी के अंदर हल होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें हीट चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट एब्सॉर्ब होती है जब भी हम इस किस्म के साल्ट्स पानी के अंदर डालते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट solubility is directly proportional to temperature for these salts। इन salts के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से solubility बढ़ती है। नेक्स्ट, अगर हम salts जैसा कि लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, कैल्शियम क्रोमेट CaCrO4, या ये एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको पानी के अंदर आप हल करें तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब या जो बर्तन है जिसके अंदर पानी लिया हुआ है वो गर्म होना शुरू हो गया है, तत्ता हो गया है, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहा है? वो इस वजह से क्योंकि जब इस किस्म के साल्ट पानी में डाले जाते हैं तो हीट अब्सॉर्ब नहीं होती, हीट होती है रिलीज, ठीक है। ये हीट निकालते हैं, अपने से दूर करते हैं हीट को, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन जो पहले ही हीट रिलीज कर रहा है
ठीक है, आप उसे मजीद हीट देंगे तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सोलिबिलिटी कम होती जाएगी अगर मजीद हीट देंगे तो। ठीक है, तो इस किस्म के साल्ट्स के लिए सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सोलिबिलिटी जो है वो कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, अब कुछ साल्ट जो हैं वो हमारे जैसे भी होते हैं, ढीठ मिट्टी के, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर बढ़ाएं टेम्परेचर कम करें। ठीक है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो इन दिस केस टेम्परेचर हैज लिटिल बिट इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली, ना कोई इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है ना इतनी ज्यादा कम होती है। अब यही वजह है कि सोडियम क्लोराइड को कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडे दूध में हल करें या गर्म दूध में हल करें। ठीक है, जबकि चीनी जो है उसको ठंडे दूध में हल करें मुश्किल हल होती है। ठीक है, और उसे गर्म दूध में हल करें तो आसानी से हल होती, क्योंकि उसे चाहिए हीट। चीनी को दूध में हल करेंगे तो उसके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसे हीट चाहिए। ठीक है, तो चीनी को भी हम जो है वो पहले वाले केस में रख सकते हैं। तो इसी वजह से जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, हम ये भी सीखेंगे कि आखिर ठंडे दूध में चीनी जो है वो मुश्किल हल होती है और गर्म दूध में आसानी से हल होती है। तो उसकी भी यही वजह है कि फॉर शुगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर कम करने से सोलिबिलिटी कम होती है। अब हमारे पास सोलिबिलिटी कर्व है पोटाशियम नाइट्रेट की वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया है, बुक के अंदर भी दिया गया है। इसमें एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो टेम्परेचर लिया है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। वाई एक्सिस पे आपके पास है सोलिबिलिटी, ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल सोलिबिलिटी 25 है किसी की, तो 25 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम सोल्यूट के या पोटाशियम नाइट्रेट के हल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने 3 स्टेट्स भी लिखी हैं, ये सुपर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर आप देखें तो आप इसे नीचे ड्रा करें, अराउंड अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो तकरीबन 70 ग्राम जो है पोटाशियम नाइट्रेट पानी के अंदर हल हो सकती है। ठीक है, अब अगर आप तकरीबन 70 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट पानी के अंदर हल करें एट अ टेम्परेचर अराउंड अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा सैचुरेटेड। ये जो लाइन आपको लगी हुई नजर आ रही है ब्लू वाली, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को शो कर रही है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर अगर इतने ग्राम अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अराउंड 75 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट के हल हो जाएं 100 ग्राम पानी के अंदर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा बना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इससे कम ग्राम ऐड हो इतने ही टेम्परेचर पर, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? अनसैचुरेटेड। और भाई साहब अगर इससे ज्यादा ऐड हो जाए, टेम्परेचर इतना ही रखना है। ठीक है, और 75 ग्राम से भी ज्यादा पोटाशियम नाइट्रेट ऐड हो जाए तो फिर कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह ही नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो अगर यहां पे डिस्कस करें तो अराउंड अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अराउंड अबाउट 100 ग्राम जो है पोटाशियम नाइट्रेट इसके अंदर जो है वो हल होगी पानी के अंदर। तो अगर इतनी हल हो जाती है तो फिर कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? सैचुरेटेड। इससे कम ऐड करते हैं तो अनसैचुरेटेड और इससे ज्यादा ऐड करते हैं तो सुपर सैचुरेटेड। अब एक और क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है
वो ये है कि सोलबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ साथ वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। इसका फायदा क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, एक फायदा मैं आपको बता देता हूं और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, तो इसी वजह से बता देता हूं। अब जैसे जैसे सॉलिड की लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ती जाती है, उसका फायदा यह है कि हम प्योर क्रिस्टल जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम करते क्या हैं, हम जो है लेट्स सपोज पानी के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और मजीद पोटेशियम नाइट्रेट उसके अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जल्दी से उसे जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जैसे जैसे आप उसे ठंडा करेंगे, उसमें से पोटेशियम नाइट्रेट के खूबसूरत से क्रिस्टल जो हैं वो निकल आएंगे और वो बिल्कुल प्योर होंगे, बहुत ही खूबसूरत से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है जो सोलबिलिटी की वेरिएशन है विद द टेम्परेचर, उसको यूज करते हुए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। तो ये है इसका फायदा। अब हम ग्राफ की मदद से, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की मदद से देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने से किन सॉल्यूट्स की सोलबिलिटी इंक्रीज होती है और किन की डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है। यहां पर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और वाई एक्सिस पे ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि कितने ग्राम सोल्यूट जो है 100 ग्राम वाटर में हल हुआ। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर देखें तो ये KI पोटेशियम आयोडाइड, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी इसके तकरीबन 130 ग्राम जो है वो हल हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा टेम्परेचर दें, तकरीबन 30 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो सोलबिलिटी 150 से भी क्रॉस कर जाती है। तो इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट आप देख रहे हैं, NaNO3, इसकी सोलबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। KNO3, इसकी सोलबिलिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो रही है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी किन सोल्यूट्स की कम हो रही है। इसमें आपके पास HCl है। ठीक है, इसमें अमोनिया है, NH3 जो कि गैस है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है, KClO3 है। और जिसके ऊपर बहुत ही कम असर पड़ता है सोलबिलिटी का, वो है आपके पास सोडियम क्लोराइड, जैसा कि एग्जांपल दी गई है। और इसमें वन एंड लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करता चलूं कि जो गैसेस की सोलबिलिटी है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, SO2 गैस है, वो भी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। यही वजह है कि हमारे पास जो सोडा बोतल्स हैं, ठीक है, सोडे की जो बोतल्स हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उनको रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पर जो है वो स्टोर किया जाता है ताकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल ना जाए, तो काफी लंबे अरसे तक जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सके। तो जैसे ही आप बोतल ओपन करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी गैसेस हैं उनका भी सोलबिलिटी के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। सो कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी आपके पास गैसेस हैं उनकी सोलबिलिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।